स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छी ही चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए DSSB के जर्नल अवेयरनेस के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, बरमुडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है? जो बरमुडा त्रिभुज है वो किस जगह तक जाती है ये बताना है। दक्षिणी फ्लोरिडा या प्यूर्टो रिको या हवाई द्वीप? तो दोस्तों आंसर है दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो बरमुडा त्रिभुज है वो बेसिकली अटलांटिक महासागर में सिचुएटेड है और ये जो ट्रायंगल है, बरमुडा ट्रायंगल है, ये एक मिस्टीरियस फोर्स है। इसके अंदर यहाँ पर एक मिस्टीरियस फोर्स है जो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है बिग शिप्स को और एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना उनको। बरमुडा ट्रायंगल में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो भी जहाज होते हैं या वायुयान होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेती है। और ये जो बरमुडा ट्रायंगल है वो स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो बताना है वो वाला शहर जो भूमध्य रेखा के निकट है। तो दोस्तों इसमें से आंसर होगा सिंगापुर। आप सभी को पता है जो भूमध्य रेखा है वो कौन से डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है ना। जो कोलंबो है वो पड़ता है 6 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में। जकार्ता पड़ता है दोस्तों 14 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पे। मनीला पड़ता है 14 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ पे और सिंगापुर पड़ता है 1 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ पर। ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा तो 0 अक्षांश पर है और ये कौन से इस पे आता है? सिंगापुर किस पे आता है? 1 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ पे आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भूमध्य रेखा के निकटतम शहर है वो कौन सा हुआ? सिंगापुर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सबसे छोटा देश है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल? तो दोस्तों वेटिकन जो सिटी है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा देश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.44 वर्ग किलोमीटर है और ये कौन से देश में है? ये है इटली में, इटली के रोम शहर में है। और वेटिकन सिटी के बाद जो मोनाको है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है, सेकंड नंबर पर, क्योंकि इसका वर्ग किलोमीटर कितना है? 2 वर्ग किलोमीटर पर है। क्वेश्चन नंबर 4, म्यांमार इसका पुराना नाम है। ये इजी है क्वेश्चन। बर्मा, बर्मा जो है वो क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है और इसको 1989 में चेंज कर म्यांमार कर दिया था इसका नाम। और म्यांमार के जो उत्तर में क्या लगता है? चीन लगता है। पश्चिम में, वेस्ट में लगता है भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर लगता है इसके पश्चिम में यानी वेस्ट में। और दक्षिण पूर्व में लगता है थाईलैंड। म्यांमार की करेंसी क्या है? क्यात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल डैश महाद्वीप हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को मिलाकर, तो आंसर इज 7 कॉन्टिनेंट्स। पहला आता है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वह संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है। देखिए दोस्तों, जो इंग्लैंड है वो अटलांटिक महासागर में सिचुएटेड एक देश है। ठीक है ना। और जो ग्रीनलैंड है वो अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो किससे रिलेटेड है ये? अटलांटिक महासागर से। और जो ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर मिलती है। ग्रीनलैंड में दुनिया की सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी बर्फ की चादर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है या बहती है? तो आंसर इज ब्रह्मपुत्र। और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? वो हुआ है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है इसका उद्गम।
और बांग्लादेश में इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, क्या कहा जाता है? जमुना। और चीन चीन में कहा जाता है इसको यालुत्सांगपू, चिमांग। और तिब्बत में कहा जाता है इसे त्सांगपो। इन नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? रूस में स्टेपी क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर कौन से लोग रहते हैं? बेसिकली वहां रहते हैं किर्गिज लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवास करते हैं, ये जनजाति है जो। और इन लोगों का शरीर ना पीला होता है, कद इनका छोटा होता है, और इनका मतलब मेन काम होता है पशुपालन पर। ये बेसिकली आश्रित रहते हैं। ये किस पे आश्रित रहते हैं? पशुपालन पर आश्रित रहते हैं। और इनके घर कैसे होते हैं? तंबू के जैसे, ठीक है, गोलाकार तंबू के जैसे। और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पर इन लोगों को क्या कहा जाता है? युर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने रणनीतिक ठिकाने हेवनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? चीन ने राजनीतिक ठिकाने के हिसाब से एक हेवनटोटा गहन जल वाला बंदरगाह 70% हिस्से में खरीदा है, तो वो कौन से देश में स्थित है ये बताना है। जो बंदरगाह है वो स्थित है श्रीलंका में। ये 9 दिसंबर 2017 को जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने हबनटोटा बंदरगाह परियोजना का एक आधिकारिक क्या कहते हैं स्टार्ट किया था। और इसी ही परियोजना के अकॉर्डिंग हेबनटोटा बंदरगाह को 99 ईयर्स के पट्टे पर चीन को सौंप दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़, क्रीमिया अब इसका भाग है। तो जो क्रीमिया है वो रूस का भाग है। अब जो क्रीमिया है वो बेसिकली यूक्रेन का एक अंग था, ठीक है। फिर क्रीमिया को 1783 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक रूस के जो भूभाग हैं उसमें मिला दिया था, ठीक है ना। फिर 1954 में क्या हुआ, जो सोवियत संघ के जो मेन नेता थे निकिता खुर्शेव, उन्होंने एक अध्यादेश तैयार किया है जिसके अंदर जो क्रीमिया था उसका विलय कर दिया यूक्रेन में वापस। पर यूक्रेन में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, जिसके कारण क्रीमिया ने अपने आप को 16 मार्च 2014 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और फिर अपने आप को रूस के अंदर मिला दिया या विलय कर लिया रूस के अंदर, ठीक है। और इसको लेकर अभी तक ये थोड़ा सा यूक्रेन और रूस के बीच में थोड़ा थोड़ा तनाव चलता रहता है। और 2014 में जो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने का प्रस्ताव पर साइन कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो क्रीमिया है वो रूसी संघ का हिस्सा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें बताना है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो वो है साउथ अफ्रीका के हिसाब से। दक्षिणी अफ्रीका ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका की जो महाद्वीप है उस अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो साउथ अफ्रीका है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनवाया जा रहा है? तो पाकिस्तान में चीन की सहायता से जल बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो वो है ग्वादर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर ये एक बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों जो दिनार है वो कहाँ की मुद्रा है? वो है इराक की मुद्रा। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। ब्राजील की है रियाल। थाईलैंड की बहत। क्वेश्चन नंबर 14, रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। डॉलर किसकी है? अमेरिका की। दिनार किसकी है? दिनार है कुवैत की। रुपया भारत, ठीक है ना। और रूबल किसकी है? रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क इस देश की मुद्रा है। मार्क किस देश की मुद्रा है? जो मार्क है वो जर्मनी की मुद्रा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मार्क इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है?
तो जो चीन है वो सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मैक्सिको है वो चांदी का सबसे अच्छा उत्पादक है। और जो मिनरल ऑयल्स है वो करता है अमेरिका सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे कहा जाता है बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। बॉम्बेजेनेसिस कहा जाता है इसे। जब वायुमंडल का जो दाब होता है वो तेजी से कमी के कारण मध्य जो अक्षांश है उसके अंदर बहुत तेजी से तूफान आ जाते हैं। ठीक है, उसी को बॉम्बेजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाली नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताएं। जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसमें जो समुद्र का सतह है उसका जो तापमान लंबी अवधि के लिए भी सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने के बाद नियमित जलवायु का जो पैटर्न होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है एल नीनो। इसके अंदर समुद्र तापमान और जो वायुमंडलीय परिस्थितियां होती हैं उसमें जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसका जो रीजन है वो है समुद्री घटना, जिसे क्या कहा जाता है? एल नीनो। इसी के कारण जो समुद्र का तापमान होता है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसमें वृद्धि हो जाती है और इसी के कारण भारत में सूखे की जो स्थिति है उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इसका जो ताप होता है, तापमान होता है, वो अधिक होने पर जो दाब होता है वो क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। और याद रखिएगा जो मौसमी हवाएं होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? जो सीढ़ीदार खेती होती है वो किस में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। ए इज द राइट आंसर। इस विधि द्वारा जो ढाल की लंबाई को तोड़कर या छोटा कर ढाल की तीव्रता को कम करके और मृदा की जो नमी होती है उसका संरक्षण किया जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः बेसिकली ये 33% ढाल तक के क्षेत्रों पर जो सीढ़ीदार खेती है उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।